कैसे हैं आप सब। मैं हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर। हरियाणा का जनवरी माह 2020 का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर आप हमारे इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो की PDF ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनके जो नए OSD किसे नियुक्त किया गया है। OSD का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। हरियाणा में मुख्यमंत्री का नया OSD किसे नियुक्त किया गया है, वो किया गया है सतीश कुमार को। किसे नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार जी को हरियाणा में मुख्यमंत्री का OSD मतलब ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग ने जारी किया? तो आपसे पूछा गया है कि जो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग ने जारी किया? तो किस विभाग ने जारी किया? इसका आपका आंसर रहेगा स्वास्थ्य विभाग ने। किसने जारी किया? स्वास्थ्य विभाग ने इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल जारी किया है। आगे चलते हैं। हरियाणा फिल्म सेल का नया नाम क्या होगा? हरियाणा फिल्म सेल का नया नाम क्या होगा? तो इसका आपका आंसर रहेगा, हरियाणा ने जो फिल्म सेल है उसका नाम चेंज कर दिया है। अब उसका नाम रहेगा हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड रहेगा, हरियाणा फिल्म सेल का नया नाम रहेगा। आगे चलते हैं। नगर पालिका को, अब आपसे पूछा गया है कि 2020 में किस नगर पालिका को नगर परिषद बनाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है? 2020 में किस नगर पालिका को नगर परिषद बनाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है? वो कौन सी नगर पालिका रहेगी? वो होगी झज्जर। झज्जर को 2020 में इसी साल नगर परिषद बनाने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। आगे चलते हैं। अब से जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों को किस नाम से बोला जाएगा? सफाई कर्मचारियों को किस नाम से बोला जाएगा? तो वो रहेगा स्वच्छता दूत। स्वच्छता दूत नाम से सफाई कर्मचारियों को बोला जाएगा। आगे चलते हैं। पूनम चौहान जो वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर लगी हैं, उनका हरियाणा के किस जिले से संबंध है? पूनम चौहान हैं जो वायुसेना में जो फ्लाइंग ऑफिसर लगी हैं, उनका हरियाणा के किस जिले से संबंध है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? पूनम चौहान हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? उनका संबंध है पलवल जिले से। किससे संबंध है? पलवल जिले से उनका संबंध रहेगा। आगे चलते हैं। हॉकी की सीनियर चैंपियनशिप 2020, जो हॉकी की सीनियर चैंपियनशिप 2020 है, वो कहाँ पर हुई? वो हुई हिसार के अंदर। हॉकी की जो सीनियर चैंपियनशिप 2020 कहाँ हुई? वो हुई थी हिसार में। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो हॉकी की सीनियर चैंपियनशिप 2020 कहाँ हुई? वो आपका आंसर क्या रहेगा? हिसार जिले से। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हॉकी की सीनियर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती? हॉकी की सीनियर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती? तो उसका आपका आंसर क्या रहेगा? हिसार ने सोनीपत को हराकर। हिसार ने सोनीपत को हराकर चैंपियनशिप 2020 जीत ली है। और कहाँ पर हुई? हिसार में ही हुई थी। आगे चलते हैं। कॉमन फैसिलिटी सेंटर हरियाणा के किस जिले में कहाँ पर खोला गया? कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ खोला गया? तो आपका आंसर क्या रहेगा? इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर किस जगह पे खोला गया है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? कागदाना गांव में। और ये कहाँ रहेगा? ये रहेगा सिरसा के अंदर। कागदाना गांव कहाँ रहेगा? ये रहेगा सिरसा के अंदर। कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ रहेगा? कागदाना गांव, सिरसा के अंदर। आगे चलते हैं। 3 mm की बोट बनाने का नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? 3 mm सबसे छोटी बोट बनाई गई है। बोट बनाने का नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा के किसने 3 मिलीमीटर की बोट बनाने का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो वो कौन रहेंगी? वो रहेंगी साक्षी गर्ग। कौन रहेगी? साक्षी गर्ग रहेंगी। और इनका संबंध कहाँ से है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साक्षी गर्ग का संबंध कहाँ से है? वो रहेगा
बहादुरगढ़ से। उनका संबंध कहाँ से रहेगा? उनका संबंध रहेगा बहादुरगढ़ से रहेगा, जिन्होंने 3 मिलीमीटर की बोट बनाने का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। आगे चलते हैं। कृषि कर्मण पुरस्कार, कृषि कर्मण पुरस्कार किसे दिया गया? कृषि कर्मण पुरस्कार किसे दिया गया? आपसे पूछा जा सकता है कि किस विभाग को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है, तो कृषि विभाग को। और किसके द्वारा दिया गया, यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि विभाग को कृषि कर्मण पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, तो वो उसका आंसर क्या रहेगा आपका? उसका आंसर रहेगा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कृषि विभाग को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस लिए दिया गया? कृषि विभाग को कृषि कर्मण पुरस्कार किस लिए दिया गया, तो उसका आंसर क्या रहेगा? तिलहन के लिए। तिलहन के लिए हरियाणा के कृषि विभाग को प्रधानमंत्री जी द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं। अंजलि राज, अंजलि राज के डिज़ाइन को न्यूयॉर्क के अंतर्राष्ट्रीय असेंबली में मान्यता दी गई है। जो देखो अंजलि राज है, अंजलि राज के जो डिज़ाइन है उसको न्यूयॉर्क के अंतर्राष्ट्रीय असेंबली में मान्यता दी गई। क्या दी गई है? मान्यता दी गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके डिज़ाइन को न्यूयॉर्क के अंतर्राष्ट्रीय असेंबली में मान्यता दी गई है, तो आपका उसका आंसर क्या रहेगा? अंजलि राज को। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंजलि राज का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? हरियाणा के किस जिले से संबंध है किनका? अंजलि राज का। तो आपका आंसर क्या रहेगा? हिसार जिले से। हिसार जिले से संबंध रखने वाली अंजलि राज के डिज़ाइन को न्यूयॉर्क के अंतर्राष्ट्रीय असेंबली में मान्यता दी गई है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देखते हैं, 2-3 बार देख लेते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का निदेशक किसे चुना गया? हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का निदेशक किसे चुना गया है? आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का निदेशक किसे चुना गया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? सुनील वशिष्ठ को। सुनील वशिष्ठ जी को हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का निदेशक चुना गया है। तो कौन रहेंगे? सुनील वशिष्ठ जी रहेंगे। आगे चलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अब से किसानों को कितने घंटे बिजली दी जाएगी? तो अब से पहले किसानों को 8 घंटे बिजली दी जाती थी, और अब जब किसानों को कितने घंटे बिजली दी जाएगी? अब किसानों को 10 घंटे बिजली दी जाएगी। किसानों को कितने घंटे बिजली दी जाएगी? 10 घंटे। खेतों के लिए 10 घंटे बिजली दी जाएगी। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वीं हरियाणा स्टेट सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? 7वीं हरियाणा स्टेट सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो 7वीं हरियाणा स्टेट सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, तो आपका आंसर क्या रहेगा? उसका आंसर रहेगा हिसार जिले में। कहाँ पे रहेगा? हिसार जिले में 7वीं हरियाणा स्टेट सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। अब आपसे पूछा जा सकता है कि उसका जो 7वीं हरियाणा स्टेट सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप है उसको किसने जीता? उसने किसको जीता? तो उसका आंसर रहेगा हिसार ने। हिसार जिले ने 7वीं हरियाणा स्टेट सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आगे चलते हैं। कौटिल्य पंडित जो हरियाणा के करनाल जिले से संबंध रखते हैं। देखो इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर होंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि कौटिल्य पंडित जिनको आपने सुना ही होगा इसके बारे में, उनका संबंध कहाँ से है? कौटिल्य पंडित जी हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो उसका आंसर क्या रहेगा? करनाल जिले से। कहाँ से रहेगा? कौटिल्य पंडित जी हरियाणा के करनाल जिले से संबंध रखते हैं। और उनको 2020 में किरण बेदी द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौटिल्य पंडित को किन के द्वारा अवार्ड दिया गया? किरण बेदी द्वारा अवार्ड दिया गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अवार्ड दिया गया? किरण बेदी जी द्वारा 2020 में उनको कौन सा अवार्ड दिया गया? तो वो है ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड 2020। कौटिल्य पंडित को जो हरियाणा के करनाल जिले से संबंध रखते हैं उनको किरण बेदी जी द्वारा ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड 2020 दिया गया है। आगे चलते हैं। सभी रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है?
हरियाणा में सभी रेलवे क्रॉसिंग को, हरियाणा के अंदर जितनी भी रेलवे क्रॉसिंग है, जहाँ पर हरियाणा के अंदर जितनी भी रेलवे क्रॉसिंग है उनको समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो उसका आंसर क्या रहेगा? 2020 तक रखा गया है। सभी रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने का लक्ष्य 2020 तक रखा गया है। तो आगे चलते हैं। बिजली पंचायत कहाँ से शुरू हुई है? बिजली पंचायतें कहाँ से शुरू की गई? तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो हरियाणा में बिजली पंचायतें कहाँ से शुरू की गई हैं, वो हैं हिसार ज़िले से। कहाँ से स्टार्ट की गई हैं बिजली पंचायतें? हिसार ज़िले से स्टार्ट की गई हैं। और इनके लिए एक टोल फ्री नंबर भी स्टार्ट किया गया है। बिजली पंचायतों के लिए टोल फ्री नंबर क्या होगा? आपसे पूछा जा सकता है कि जो बिजली पंचायतों के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? तो उसका आंसर क्या रहेगा? उसका आंसर रहेगा, बिजली के लिए जो टोल फ्री नंबर रखा गया है उसका आंसर क्या रहेगा? 1912 क्या रहेगा? टोल फ्री नंबर रहेगा बिजली पंचायतों के लिए, बिजली के लिए। आगे चलते हैं। गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला हरियाणा के किस जिले में लगाई गई? गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला हरियाणा के किस जिले में लगाई गई है? आपसे पूछा जा सकता है गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला हरियाणा के किस जिले में लगाई गई? तो वो लगाई गई है सिरसा जिले में। कहाँ पे लगाई गई है? सिरसा जिले के अंदर गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला लगाई गई है। और किनके द्वारा लगाई गई? कृषि मंत्री द्वारा। हरियाणा के कृषि मंत्री द्वारा सिरसा में गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला लगाई गई है। और ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में कृषि मंत्री कौन है? तो वो कौन रहेंगे? जयप्रकाश दलाल जी द्वारा, जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा सिरसा में गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला लगाई गई है। आगे चलते हैं। नीति आयोग की 2020 की रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा में हरियाणा के स्थान पर किस स्थान पर रहा? नीति आयोग की जो 2020 की जो रिपोर्ट पेश की गई है, जो आपको पता ही होगा कि जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी, अध्यक्ष होते हैं। और वो हर साल रिपोर्ट पेश करते हैं। तो इस बार 2020 की जो रिपोर्ट है स्कूली शिक्षा को लेकर 2020 की रिपोर्ट में हरियाणा किस स्थान पर रहा? तो हरियाणा किस स्थान पर रहा? तो वो रहा तीसरे स्थान पर। हरियाणा स्कूली शिक्षा में हरियाणा किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर। आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की 2020 की रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर कौन रहा? केरल राज्य पहले स्थान पर रहा और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। तो ये थे जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, हमने उनको कवर अप किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।